अलवर शहर में आबादी बढ़ने के साथ ही बाजारों में खरीदार भी बढ़े हैं और वाहनों की संख्या भी, लेकिन नहीं बढ़ी तो पार्किंग और ट्रैफिक की सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं। इसके अलावा अतिक्रमण करेला और नीम चढ़ा की कहावत चरितार्थ करता है। ऐसे में बदतर हालात बने हुए हैं और व्यापारियों सहित आम जन एवं तमाम वर्गों की आवाज को बुलंद करते हुए हमने ऐसे स्थानों का दौरा किया और लोगों की राय एवं सुझाव जाने। पेश है हमारे संवाददाता भगवान सैनी और कैमरा पर्सन गोविंद नंदा की एक खास रिपोर्ट। अलवर शहर में यातायात और अतिक्रमण की समस्या सिरदर्द बनकर उभरी है। जैसे जैसे शहर की जनसंख्या बढ़ी, वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हुई, लेकिन कहीं अतिक्रमण का साया तो कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से वाहन चालक मुख्य बाजारों, घंटाघर, होप सर्कस और बजाजा बाजार में चलते हुए अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। वहीं व्यस्त बाजारों में चौपहिया वाहनों का प्रवेश कोड में खाज का काम करता है। दुकानों के आगे नाली पाट कर सीढ़ियां बनाने के साथ ही सामान रख दिया जाता है। ऐसे में कुछ जगह तो निकलने के लिए 5 फुट की जगह भी नहीं बचती। इसके अलावा आए दिन जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा यातायात विभाग और व्यापारियों में मतभेद का सिलसिला थमा नहीं है, जिसका मुख्य कारण एक दूसरे में सहयोग एवं समन्वय का अभाव है। एटीएल ने व्यापारियों और यातायात विभाग के समक्ष 4 ऐसे पार्किंग स्थल संज्ञान में लाने का प्रयास किया, जहां से यदि पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त होती है तो काफी हद तक समस्या समाप्त हो जाएगी। इसी क्रम में शहर के केडलगंज क्षेत्र में तिब्बती मार्केट पर भी पार्किंग स्थल बनाया जा सकता है। केडलगंज जाने वाले आमजन एवं व्यापारी अपने वाहनों को यहाँ पार्क कर सकते हैं, जिससे संकरे हुए बाजार में लोगों को खरीदारी करने में परेशानी भी नहीं होगी। साथ ही पार्किंग के लिए सस्ती दरों पर मंथली पास भी बनाए जा सकते हैं। अलवर में जिस तरह से जनसंख्या का विस्तार हुआ, लेकिन सड़क और मार्ग सकरे ही रह गए, जिसका मुख्य कारण ये है कि क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आवागमन बढ़ा, वाहनों की संख्या बढ़ी, लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था अलवर शहर में नहीं है। वहीं अतिक्रमण भी एक बड़ा मामला यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि जिस तरह से अतिक्रमण होता है और उसके बाद पार्किंग की समस्या खड़ी हो जाती है। दुकानदारों की बात करें तो दुकानों के आगे भी काफी हद तक अतिक्रमण रहता है, उसके बाद लोग वाहन खड़े करते हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि पूरे शहर में 4 जगह, जो 4 दिशाएं हैं, उनमें पार्किंग स्थल बनाए जाएं, ताकि किसी तरह की परेशानी मुख्य बाजार में जाने वाले लोगों को नहीं हो। जिसको लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर जो नेपाली मार्केट है, उसमें जो भी केडलगंज की तरफ जो जाने वाले लोग हैं, उनके लिए सुविधा ये रहे कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, ताकि जो केडलगंज में जाने वाले लोग हैं वो सहूलियत से वहां पर खरीदारी कर सके, ना कि व्यापारियों को परेशानी हो, बल्कि जो सकरा मार्ग है वह भी यातायात के लिए बहाल हो सके। इसके लिए दुपहिया और चौपहिया वाहन पार्किंग यहाँ होना सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसको लेकर यातायात विभाग सहित नगर निगम और यूआईटी से अधिकारियों से हम बात करेंगे कि आखिर कितने हद तक यहाँ पर हो सकता है। उसके अलावा 3 जोन और है और 3 दिशाएं अलग हैं, जिनमें क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, ये हमारा मानना है। लेकिन जो प्रशासन है वो अपने स्तर पर क्या कार्रवाई करता है, एक देखने का विषय रहेगा। वहीं इसके बाद हमने शहर के तांगा स्टैंड क्षेत्र का दौरा किया। नगर परिषद में कई बोर्ड बदल गए, लेकिन यहाँ व्यवस्थित पार्किंग स्थल का प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ। होप सर्कस और मन्नी का बड़ आदि की तरफ से आने वाले लोग यहाँ अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। इससे घंटाघर जैसे स्थानों पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और यातायात भी सुचारू होगा। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो तिब्बती मार्केट है, वहां से जो पार्किंग की जगह हमने आपको दिखाई ताकि केडलगंज में लोग प्रवेश कर सके, उसी तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो होप सर्कस और मन्नी के बड़ क्षेत्र से लोग जो खरीदारी करने के लिए मुख्य मार्केट में आते हैं, उनके लिए ये टांगा स्टैंड है, जहां पे हम इस समय मौजूद हैं। इस टांगा स्टैंड में काफी जगह इतनी है जहां पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था की जाए, चाहे मल्टीपर्पज हो, इसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर सबके लिए व्यवस्था हो, ताकि किसी भी व्यक्ति को खरीदारी करने के लिए दोनों रास्तों से निकल के जा सके तो आसानी होगी, ताकि जो बड़े जो वाहन है वो होप सर्कस और घंटाघर पे नहीं पहुंचे और जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। आइए हम आपको दिखाते हैं वो तीसरा कौन सा क्षेत्र है जिसके लिए हम आपको बताएंगे कि उसके लिए वहां व्यवस्था होनी चाहिए। उधर बजाजा बाजार और त्रिपोलिया क्षेत्र से आने वाले वाहनों के लिए भी तिलक मार्केट स्थित पुराना जनाना अस्पताल में मौजूदा पार्किंग को और अधिक विकसित किया जा सकता है। यहाँ काफी हद तक चौपहिया और दोपहिया वाहन आ सकते हैं। मुख्य बाजार, चूड़ी मार्केट, सर्राफा और बजाजा बाजार आदि में जाने वाले लोग एवं व्यापारी अपने वाहन यहाँ पार्क कर सकते हैं।
यह है बजाजा बाजार के समीप पुराना जनाना अस्पताल, जहां पर पुराना जनाना अस्पताल और मलेरिया हॉस्पिटल हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में यहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। काफी हद तक यहां पे लोग पार्क भी करते हैं, लेकिन स्थायी पार्किंग यहां पर नहीं बनाई गई, जिसके चलते प्रशासन को जो बजाजा बाजार, त्रिपोलिया क्षेत्र और जो जगन्नाथ मंदिर के आसपास मालाखेड़ा बाजार से जो लोग आते हैं, जो भारी वाहन आते हैं, उनकी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की जानी चाहिए, ताकि जो इधर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी यहीं पर रुक जाए और मुख्य बाजारों में भीड़ नहीं हो, जिसको लेकर मेन जो सर्किल है वहां पे जो हॉप सर्कस पर जिस तरह से लोगों ने अपने वाहन जमा लिए हैं वहां पर से हटाए जाने चाहिए। इसके साथ ही जो अतिक्रमण हमने आपको दिखाया उस पर भी प्रशासन की नजर होनी चाहिए। इसके साथ ही व्यापारियों को भी ये समझना होगा कि यह व्यापारियों के भले के लिए है, ना कि जो खरीदार है उनको जिस तरह की परेशानी होती है उससे ज्यादा व्यापारियों को अपनी परेशानी समझनी होगी और अपना कर्तव्य समझकर इस अतिक्रमण को भी सीमित दायरे में करना होगा, ताकि जो बरामदों में अतिक्रमण हॉप सर्कस के आसपास हुआ पड़ा है उसे भी वो समाप्त करें। और पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमने आपको बताया ये पुराना जनाना अस्पताल है, यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं और जो भीड़ है उसको काबू में किया जा सकता है। इसके लिए प्रशासन का सहयोग व्यापारियों को करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर सुभाष चौक पर भी एक पार्किंग स्थल बनाने की संभावना है। इसके चलते यहाँ के दुकानदारों और लोगों के वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े करने का सिलसिला भी रुक सकेगा। न्यू तेज स्टॉकिस पार्किंग भी मुख्य बाजारों के समीप मौजूद है और इसके बाद भी बहुतेरे लोग दुकानों के आगे ही गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं। साथ ही कंपनी बाग मुख्य गेट के आगे पार्किंग बनाकर आसपास के वाहनों के लिए एक जगह निर्धारित हो सकती है। यह भी जरूरी है कि वन वे का सिस्टम प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसके चलते यातायात सुचारू रखने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्य बाजारों में अतिक्रमण और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमने संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता और होप सर्कस व्यापार समिति अध्यक्ष से बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि व्यापारी हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पाता। कई स्थानों पर ऐसे दबंग लोग मौजूद हैं जिन्होंने अतिक्रमण के जरिए पार्किंग का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। साथ ही वे राजनीति और प्रशासन में अपनी पैठ बताते हुए व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हैं। व्यापार महासंघ का कहना है कि यदि प्रशासन हमारा सहयोग करे तो हम हर तरह से अतिक्रमण हटाने को तैयार हैं, जिनमें होप सर्कस के बरामदे भी शामिल हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस को भी दुकानों के बाहर खड़े होने वाले वाहनों के भी चालान काटने पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही दुकानों के बाहर ठेली पटरी लगाने वाले लोगों पर भी नकेल कसनी होगी। सवाल यह भी है कि आखिर इन्हें यहाँ खड़े होने की इजाजत कौन देता है। तो अलवर की ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से हमने आपको बताया कि 4 जोनों में जो 4 स्थान हमने आपको बताया कि यहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए, व्यापारियों को लेकर भी ये एक बात निकल के सामने आई कि उनका सहयोग नहीं मिलता है। इसको लेकर संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है आपको कि इस ट्रैफिक व्यवस्था का क्या समाधान? नमस्कार जी, देखो ट्रैफिक व्यवस्था का तो ये समाधान है कि जैसे कंपनी बाग के पास में तिब्बती मार्केट है, वहाँ पर व्हीकल खड़े होने की पार्किंग स्थल होना चाहिए। उसके बाद जो तांगा स्टैंड है, तांगा स्टैंड के अंदर होना चाहिए। और जो बजाजा बाजार की तरफ से, त्रिपोलिया की तरफ से आ रहे हैं, जो जनाना हॉस्पिटल है वहाँ होना चाहिए। और जो इधर भगत सिंह के चौराहे की तरफ से आ रहे हैं, जो तहसील इस समय खाली हुई है, वहाँ पर होना चाहिए। और तांगा स्टैंड में जो है, आप ये अगर बीच में गली देखें तो पहले सुधीर प्रताप सिंह जी जब थे तब कटले की तरफ से तो आके व्हीकल यहाँ खड़े हो जाते थे और इधर घंटाघर की तरफ से यहाँ से मतलब प्रवेश यहाँ से होता था, यहाँ से हो जाता था। लेकिन यहाँ पे भी अतिक्रमण हो गया। हमारे व्यापारी भाइयों का ये कहना है, मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कि हम सही होने को तैयार हैं, हम अपना अतिक्रमण हटाने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन भी कुछ सुधरे। हम तो सुधरेंगे ही, लेकिन प्रशासन भी अपनी व्यवस्था बनाने में हमें सहयोग करे। क्योंकि होता क्या है, देखा देखी अतिक्रमण हो रहा है कि हरमीत सिंह जी ने अतिक्रमण कर लिया, हरमीत सिंह जी को कुछ नहीं कहा जा रहा, और संजय भैया उसको देखा देखी कर रहे हैं कि हरमीत सिंह जी को कुछ नहीं कहा रहा, मैं कर लेता हूँ। तो ऐसे सब दुकानें करने को कर रही हैं। पहल कौन करेगा? पहल देखो जी, प्रशासन को इसमें आगे आना पड़ेगा और हम व्यापारी उनका साथ देंगे, लेकिन प्रशासन भी ईमानदारी से कार्य करे। किस तरह की ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं? क्या लगता है? ईमानदारी की ये अपेक्षा रखते हैं कि जैसे मान लो कोई रसूखदार है तो उसके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जो आम व्यापारी के साथ हो रहा है।
ऐसा नहीं हो कि रसूखदार को छोड़ दिया जाए और आम व्यापारी या गरीब व्यापारी को पेनल्टी काट दी जाए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर प्रशासन ऐसी व्यवस्था करता है तो मैं निश्चित रूप से आश्वासन देता हूं कि हम सब व्यापारी प्रशासन का साथ दें। चलिए, ये तो रही बरामदे की बात, अतिक्रमण की बात, लेकिन उसके बाद उस बरामदे के बाहर भी कई लोगों ने रेडी पटरी लगा रखी है। कुछ लोगों का कहना है कि हम दुकानदारों को पैसा देते हैं, व्यापारियों को पैसा देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये हकीकत है कि देखो जी, आप समझ सकते हैं, खुद हमसे ज्यादा आप समझदार हैं कि वो सब जगह ही देते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि खाली दुकानदार को देने से ही काम चल रहा है। खाली दुकानदार को देने से काम नहीं चल रहा, प्रशासन भी नजर में है उनके सब, तो प्रशासन भी कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था करे। हमने अभी पीछे मीटिंग की तो मैंने कहा साहब आप पेनल्टी काटो, कोई मना नहीं है, लेकिन पहले आप भी तो करो ना। हो क्या रहा है कि ट्रैफिक वाले भी आम जन जो एक कोई आता है कि जिसका बिना हेलमेट है उसका चालान काट दिया, कोई ऑफिसर कस पे कार खड़ी कर रहा है और ड्राइवर अपनी सवारी को उतार रहा है, सेठानी को बिजली घर से कोई ट्रक आ रहा है उसको नहीं रोक रहे। सब यही चीजें आप सबके सामने है, मीडिया को सब कुछ पता है और हम सब व्यापारियों को भी पता है। हम सब देख के भी आंख मूंद के, जैसे प्रशासन सो रहा है हम भी सो रहे हैं। प्रशासन जागेगा तो हम व्यापारी भी जरूर जाग जाएंगे। हम आश्वासन देते हैं कि हम प्रशासन का पूरा साथ देंगे, लेकिन प्रशासन को भी ईमानदारी से इस व्यवस्था को, इसको लेकर आपने प्रशासन को अवगत कराया, कोई मीटिंग की, क्या ऐसा होना चाहिए? प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग हुई, सीओ सिटी साहब के साथ भी हुई और आज 2:15 बजे ट्रैफिक वालों के साथ भी मीटिंग है। तो हम अपने उनको सुझाव दे रहे हैं और वो हमारे सुझाव मानने को तैयार हैं। प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपका पूरा जो आप हमें सुझाव दे रहे हो उस पर हम चलें। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमने 4 जोन बताई उनके लिए ये एग्री है कि यहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में उनका कहना है कि जो प्रशासन है वह अपना कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभा पा रहा है, जिसकी वजह से व्यापारी भी वो काम नहीं कर पा रहे जिसकी वो अपेक्षा रखते हैं और उसमें सहयोग करने के लिए आगे बढ़ सके। अब आप देखिए, यहाँ सामने नजर मारिए, ये अगर प्रशासन ट्रैफिक वाले अगर स्कूटरों को सही ढंग से लगवा दें लाइन के अंदर, मतलब जैसे और जगह जाते हैं अपन, दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, अगर स्कूटरों को ढंग से लगवा दें ट्रैफिक वाले, अगर आप वो देखो सामने खड़े हैं, आप वहां नजर डालिए, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हेलमेट किसके पास नहीं है। बाकी अगर इनको भी हम सुव्यवस्थित तरीके से लगवा दें, और आप ये देखो कि इसमें दुकानदार कितने हैं और स्कूटर कितने खड़े हुए हैं, और आप सामने उधर देखिए कितनी जबरदस्त ठेलियां लगी हुई हैं। अगर उनसे जाके पूछे कि एक ठेली, उसी की 5-5 ठेलियां लगी हुई हैं। पुलिस कर्मियों से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास जो भी संसाधन है वो उपयुक्त नहीं है, हर व्यक्ति दूसरे पे डाल देता है। तो इसका समाधान कौन करेगा? इसको लेकर हमारे साथ होप सर्कस व्यापार समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या इस व्यवस्था का हल है और किस तरह इसका हल निकल सकता है? अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो बताया उसके बाद कुछ कहने को नहीं बचता। जो हरमीत सिंह ने अभी आपसे बातें की, इसमें आप ये समझ सकते हो कि 2031 के नक्शे में टेक्निकल चीजों को समझो। 2031 के नक्शे में न्यू तेज टाकीज मल्टी स्टोरी और तांगा स्टैंड मल्टी स्टोरी पार्किंग पास है, प्रारूप नहीं पास है, और उसके बावजूद न्यू तेज टाकीज बेच दिया गया और अभी तक तांगा स्टैंड पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब प्रशासन चाहेगा, जो भाई साहब ने कही हमारों ने, वो ईमानदारी से काम करेंगे। प्रशासन ये चाहे, प्रशासन ने पहली बार ये चाहा कि पूरा शहर हेलमेट में चले, तो पूरा शहर अब हेलमेट में चल रहा है। प्रशासन ये चाहे कि हाँ कोई अतिक्रमण नहीं होगा तो नहीं होगा, बस इससे ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। तो कुल मिला के बात वही सामने आई है कि प्रशासन का सहयोग व्यापारियों को चाहिए और उसके बाद ही यह आगे अपना कदम उठाएंगे और साथ में मिलकर एक साथ किसी भी चीज को अगर लागू करना है तो उसके साथ सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। उधर जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर हरिओम मीना का पक्ष जाना गया तो उनका कहना था कि वे व्यापारियों को हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भी हमारा सहयोग करना होगा। इसके साथ ही न्यू तेज स्टॉकिज पार्किंग में भी 10 रुपए शुल्क में लोग अपने वाहन खड़े कर सकते हैं। हालांकि वहां अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि समय समय पर ई रिक्शा चालकों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। अलवर शहर में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी, लेकिन
मार्ग जो है वो सकरे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मार्ग है वो बाधित होते हैं अतिक्रमण से, और जिस तरह से वाहनों की अधिकता हो चुकी है, जिसके चलते व्यापारियों से हमने बातचीत की तो जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ने भी ये बात कही कि यहाँ पर ये ठीक है कि अतिक्रमण है, पार्किंग की व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन का सहयोग चाहिए। साथ ही जो ट्रैफिक है उसका भी सहयोग मांगा है। तो उसके लिए हमारे साथ टीआई साहब है हरिओम जी, उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह की आप लगता है कि समस्या है जिसका निस्तारण होना चाहिए। जो अलवर में यातायात व्यवस्था है वो इन दिनों काफ़ी ट्रैफिक लोड होने के कारण जाम की स्थिति कई बार बन जाती है। उस हेतु हमारा जो प्रयास रहता है, इसमें सबसे बड़ा रीज़न जो हमने ऑब्जर्व किया है कि लोगों ने अतिक्रमण बहुत ज़्यादा कर रखा है। खास तौर से दुकानदारों ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, कई बार समझाइश की गई, उनको हटाया भी गया, जब्त भी करवाया गया, निगम के साथ में संयुक्त कार्रवाई भी की गई। इस हिसाब से लोगों ने एक बार तो हटा लेते हैं उसको, लेकिन दोबारा जैसे ही हम जाते हैं दोबारा पीछे से लगा लेते हैं। लोग जागरूक नहीं है इससे, और इससे क्या यातायात कहीं पर भी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक गाड़ी भी अगर गलत आ गई या फिर इनके बोर्ड लगे हैं तो निकलने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं होती है। रही पार्किंग की बात, तो पार्किंग के संबंध में अभी बहुत ज़्यादा स्टडी हो रही है। हमने कई जगह तांगा स्टैंड है उसको भी हमने ढंग से रेगुलर करने के लिए भी मैडम से, कलेक्टर मैडम से बात की थी। एक न्यू तेज पार्किंग है उसको भी हमने, पहले उसकी रेटें बहुत ज़्यादा थी, 40 थी 4 व्हीलर की, जिसको 20 करवाया है। वो भी हमने निगम से और यूआईटी से बात करके उसको भी कम कराया है। एक अपना तहसील ऑफिस है, पुराना तहसील भवन, वो पूरा खंडर पड़ा था, उसको पूरा साफ सफाई करवा के और उसको एक टेंडर दे रहे हैं प्राइवेट टेंडर पे, ताकि वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था की जा सके। और लोगों को जितनी असुविधा होती है, लोगों का ये कहना है कि सर हम गाड़ी पार्क कहाँ करें, क्योंकि कहीं पर है भी नहीं पार्किंग की व्यवस्था। जो है उस पर उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, जहाँ गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं और लोड को कम किया जा सकता है और यातायात बाधित नहीं हो, उसको भी सुगम और सुचारू रूप से चालू करवाया जा सकता है। इसमें व्यापारियों से और आम लोगों से जो मेरी गुजारिश है वो ये है कि आप बिल्कुल भी अतिक्रमण ना करें। अतिक्रमण करने से रोड बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं। पॉपुलेशन और व्हीकल्स के जो लोड है ट्रैफिक का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर थोड़ा सा भी अतिक्रमण होगा, स्पेस कवर्ड करेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा रेगुलर होने में। तो लोगों से यही निवेदन है कि भी अतिक्रमण को, जो जितना भी शहर में अतिक्रमण करा रखा है मेन मार्केट में, वो उसको अपन स्वेच्छा से एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। लेकिन जो अंदर भारी वाहनों को लेके आ रहे हैं उन पर हम चालान की कार्रवाई किस तरह से कर रहे हैं? जहां आपने न्यूटेड टारगेट की पार्किंग की बात बताई, उसके बगल में 2 रेस्टोरेंट है, वहां पर ई रिक्शा खड़े हो जाते हैं, वहां पर जो लोग जाते हैं पार्किंग करने के लिए वो जा ही नहीं पाते वहां पर। नहीं, वहाँ पर हमारा घंटाघर पे परमानेंट जाब्ता लग रहा है ट्रैफिक का, और जो ई रिक्शा कई बार लग जाते हैं क्योंकि लोग जहाँ हाथ देते हैं तो वो रुक जाते हैं। उसको प्रॉपर रेगुलेट कराया जाता है, उसके बाद उसको खाली भी कराया गया है और वहाँ पर बोर्ड भी लगवा दिया है यूआईटी से, निगम से कह के, और लोगों में अवेयर भी किया गया है भाई यहाँ पार्किंग की व्यवस्था आप पार्क करिए। लेकिन जो दुकानों के बाहर जो बाइक या कोई भी टू व्हीलर खड़े हो जाते हैं तो उन पर चालान की कार्रवाई की मांग व्यापार महासंघ कर रहा है कि यहाँ पे चालान की कार्रवाई उन पे तो करते हैं जो चलते हुए वाहन है, लेकिन जो खड़े कर देते हैं दुकानों के आगे उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं, उन पे भी हमारी रेगुलर जो नो पार्किंग का जो चालान है वो उन्हीं के लिए है जो गाड़ियां कहीं रोड पर खड़ी कर देते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, जो भी गाड़ियां खड़ी रहती हैं उन पे मैक्सिमम हम नो पार्किंग की चालान जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कर रहे हैं। सर, लास्ट सवाल, तांगा स्टैंड पे जो पार्किंग है उसकी एग्जिट जो है वो घंटा हॉप सर्कस की तरफ निकल रही है और उसके बाद वो घंटा घर की तरफ जा रही है, लेकिन वहां पे अतिक्रमण के चलते अब जो अंदर का जो प्रवेश है और बाहर जाने का जो रास्ता है वो एक ही है। तो उसके लेके हम क्या प्रयास कर सकते हैं? उस अतिक्रमण को जो 2 दुकानदारों ने किया है उसको लेके क्या कर सकते हैं? हाँ, उसका अभी एक इशू आया है, तो उसमें हम दुकानदारों से समझाइश करके जो जाने का रास्ता है उसको क्लियर करवाएंगे अभी, और जो एंट्री का और एग्जिट गेट है उन दोनों को क्लियर करा के एक ही गेट ना रख के 2 अलग अलग गेट रखेंगे, एंट्री का और एग्जिट का। व्यापारी कह रहे हैं हमें प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने व्यापारियों से रिक्वेस्ट की है, कई बार मीटिंग भी की थी इस मामले में। वो सहयोग को भी हम भी तैयार हैं और वो भी तैयार हैं, तो एक पहल साथ में मिलके हो तब तो इसके बेटर रिजल्ट आएंगे।
तो जैसा कि इन्होंने कहा कि दोनों ही तरफ से पहल हो और सामूहिक रूप से प्रयास हो तो इस तरह की समस्या से निजात मिल सकती है, जिसको लेकर एक बड़ी मीटिंग यहाँ व्यापारियों की और जो प्रशासन की यहाँ पर है, ट्रैफिक की है, तो उसमें कुछ निकल के सामने आए, ऐसा हमें लगता है। और अलवर शहर के लिए बेहतर होगा कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था और पार्किंग अगर सुधरे तो यहाँ पर आवागमन बाधित नहीं होगा और व्यापार भी अच्छे से चल सकेगा। भगवान सैनी, एटीएल न्यूज, अलवर। उधर एक सुझाव यह भी सामने आया कि रविवार को केडलगंज में कपड़ों एवं मंगलवार को मुख्य बाजारों की बंद दुकानों के आगे शूज हाट बाजार लगता है। ऐसे में इस तरह के तमाम ठेली पटरी विक्रेताओं के लिए शहर के अलग अलग स्थानों पर वार के अनुसार हाट बाजार लगाए जा सकते हैं। जब इस तरह के हाट बाजार लगेंगे तो चाट आदि की ठेलियां भी अपने आप ऐसे स्थानों पर पहुंच जाएंगी। साथ ही मुख्य बाजारों से लोड कम होगा। कुल मिलाकर इसके लिए एक पूरा प्लान बनाकर ठोस कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है।